दोस्तों आपने कभी न कभी खुफिया एजेंसी रॉ एजेंट की मूवी देखी होगी या रॉ के बारे में न्यूज़पेपर में पढ़ा ही होगा। तो दोस्तों इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे रॉ क्या है। अगर आप रॉ में ज्वाइन करना चाहते हैं, रॉ के एजेंट बनना चाहते हैं तो कैसे बन सकते हैं, क्या एलिजिबिलिटी यानी योग्यता आपको क्या चाहिए, इसके लिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, एज लिमिट क्या होनी चाहिए, इसकी ट्रेनिंग कैसे होती है, इसके बारे में पूरी जानकारी लेंगे। तो हेलो दोस्तों, दिस इज आकाश कुमार, वेलकम टू द ज्ञान वाला एंड विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स बिगिन। दोस्तों रॉ जिसका फुल फॉर्म है रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, जो भारत की फॉरेन इंटेलिजेंस एजेंसी है, जिसका काम है भारत के पड़ोसी देशों पर निगरानी रखना और उनकी खुफिया जानकारी को हासिल करके लाना, जिससे बाहरी हमलों से देश की सुरक्षा की जा सके। दोस्तों इसकी स्थापना 21 सितंबर 1968 को की गई थी, जिसका मोटो है धर्मो रक्षति रक्षिता यानी लॉ प्रोटेक्ट्स व्हेन इट इज प्रोटेक्टेड। दोस्तों जब रॉ नहीं थी तो विदेशी खुफिया जानकारी को इंटेलिजेंस ब्यूरो यानी आईबी के द्वारा लाया जाता था। आईबी खुफिया जानकारी को बताती थी, लेकिन इंडो चाइना वार में भारत को हार का सामना करना पड़ा और इंटेलिजेंस ब्यूरो के द्वारा कोई भी जानकारी नहीं मिल पाई, उनके द्वारा कोई भी जानकारी नहीं ला पाई गई। तो उसके बाद प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू के द्वारा रॉ को स्थापित करने का आदेश दिया गया। उसके बाद से विदेशी खुफिया जानकारी को रॉ इकट्ठा करती है। दोस्तों इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है और इसके करंट चीफ है सोमंत कुमार गोयल। दोस्तों जब से रॉ की स्थापना हुई है तब से रॉ ने बहुत से सक्सेसफुल मिशन किए हैं। ये एक टाइप की डिफेंस फोर्स ही है जो इनविजिबल है। दोस्तों अब अगर बात करें कि रॉ को कोई ज्वाइन करना चाहता तो कैसे कर सकता है, तो दोस्तों इसके लिए कोई डायरेक्ट एंट्री नहीं होती है, इसके लिए कोई फ्रेश कैंडिडेट को रिक्रूट नहीं किया जाता है। दोस्तों इसका रिक्रूटमेंट इंडियन डिफेंस फोर्सेस, इंडियन पुलिस फोर्सेस या अदर गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन से किया जाता है। दोस्तों जिसमें कैंडिडेट्स होते हैं उनको इंटेलिजेंस ब्यूरो से भी रिक्रूट किया जाता है। अगर आप जानना चाहते हैं इंटेलिजेंस ब्यूरो को कैसे ज्वाइन करें, कौन कौन ज्वाइन कर सकता है, क्या एलिजिबिलिटी चाहिए, तो उसके लिए अलग से वीडियो बन गया, उसका लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगा। वहाँ से आप देख सकते हैं कि आईबी क्या है, उसको कैसे ज्वाइन करें। दोस्तों लबासना में सिविल सर्विसेज की ट्रेनिंग ले रहे कैंडिडेट को भी रॉ के लिए चुना जाता है। यानी हम यूँ कह सकते हैं कि अगर आप रॉ को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपको सिविल सर्विस या डिफेंस सर्विस में होना ज़रूरी है। आपका सर्विस रिकॉर्ड सबसे बेहतरीन होना चाहिए, तभी आप रॉ में शामिल हो सकते हैं। दोस्तों लबासना से कैंडिडेट को कुछ फिजिकली टेस्ट के द्वारा उनको चूज़ किया जाता है, फिर उसके बाद उनको 1 साल की ट्रेनिंग दी जाती है। फिर उसके बाद ट्रेनिंग के बाद उनको पर्सनली जज किया जाता है। जो कैंडिडेट क्लियर करते हैं ये टेस्ट को, उसके बाद उनको रॉ का हिस्सा बनाया जाता है। दोस्तों रॉ को ज्वाइन करने के लिए आपका इंडियन सिटीजन होना ज़रूरी है। रॉ की कोई ऑफिशियल वेबसाइट नहीं है और इसके रिक्रूटमेंट के लिए कोई ऑफिशियल नोटिस नहीं आती है, आपको सर्विसेज से ही वहाँ से रिक्रूट किया जाएगा। दोस्तों अब बात करें इसके लिए ट्रेनिंग की, तो सबसे पहले आपको बेसिक ट्रेनिंग होती है। उसके बाद आपको विदेशी भाषा से लेकर CIA, ISI, मोसाद और अन्य खुफिया एजेंसी के द्वारा चलाए गए ऑपरेशंस के बारे में बताया जाता है। और दोस्तों इसकी एडवांस ट्रेनिंग जो होती है वो फील्ड ट्रेनिंग होती है, जो आपकी 1 से 2 साल की होती है। दोस्तों ट्रेनिंग में आपको स्पेस टेक्निक, फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी, इकोनॉमिक इंफॉर्मेशन, एनर्जी सिक्योरिटी और साइंटिफिक जानकारी से अवगत कराया जाता है। और साथ ही दोस्तों आपको गुड़गांव में कई भाषाओं की ट्रेनिंग दी जाती है। दोस्तों लास्ट में हम लोग इसकी सैलरी की बात कर लें तो इसकी सैलरी जो मिलती है वो आपको 80,000 से 1,30,000 तक की सैलरी मिलती है। दोस्तों ये रही रॉ के बारे में जानकारी। उम्मीद है इसके बारे में आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे, और कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करके कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। दोस्तों ऐसे ही डिफेंस और एग्जाम से रिलेटेड वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें। जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो।